नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपन यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको क्लास 10th विज्ञान के क्लास 10th का जो विज्ञान का आपका पेपर है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में होने वाला है क्लास 10th का विज्ञान का, तो वो इतना इम्पोर्टेंट आज का ये पेपर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि 70 नंबर का आपका पूछा जाता है। और अगर ये आपने पेपर तैयार कर लिया तो इसी पेपर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना पेपर, तो उस प्रीवियस ईयर से आपका कितने 30 नंबर का आपका पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से कितने नंबर का आपका 30 नंबर का प्रीवियस ईयर से हर साल आता है। और जो न्यू मॉडल पेपर जारी होता है उससे आपका पूछ लेता है 30 नंबर से 25-30 नंबर से, तो दोनों मिला के आपका 60 नंबर हो जाता है मिलके। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और जितना टॉपिक इस वीडियो में आए वो सारा कुछ कंप्लीट करते जाना, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाना है। तो विज्ञान क्लास 10th विज्ञान का हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मतलब दोनों में आपका ये है। ठीक, समय सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। पूर्णांक इसमें आपका 70 नंबर का पेपर होता है और आपको पता होगा कि 30 नंबर आपके विद्यालय से मिलते हैं वो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको नोट में लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। भाई साहब 15 मिनट आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको पेपर की स्टार्टिंग पे शुरुआत से करनी है। फिर इसके बाद आप क्या लिखा, हमारा अगला नंबर लिखा है निर्देश पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और दूसरा हमारा खंड बा में विभाजित है। ठीक, दूसरा नंबर निर्देश आपका क्या लिखा है, ऐसे ऐसे करके आप सभी निर्देश को आराम से पढ़ लेंगे। इसीलिए आपको 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए। डायरेक्ट आपको पेपर नहीं करना होता है। सबसे पहले पूरे पेपर में घूमिए, पूरे पेपर में टहलिए। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा हो क्लियर, तो उसी क्वेश्चन पर हाथ लगाइए सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, खंड आ लिखा है हमारा यहाँ पर, खंड आ लिखा है पार्ट ए, मतलब इसमें सारे बहुविकल्पी होंगे। आपको वहां बोर्ड एग्जाम में एक OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको गोला काला करने होंगे, करने होते हैं, सभी को पता होगा, आपके स्कूल और कॉलेज में करवाए भी जाते होंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। क्या दिया, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। कहाँ पर करती है भाई साहब, आपको इसमें बताना है। तो जो आपका इसमें सही हो, इसमें आपका जो भी सही हो, तो हमारा इसका जो कहाँ पर प्रतिच्छेदन करती है, तो फोकस पर करती है। तो जितने आपको क्वेश्चन इसमें आए वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से काफी क्वेश्चन आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा भाई साहब, लेंस होगा कैसा, अभी मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो लेंस कैसा होगा, इसमें इस स्टूडेंट ने क्या टिक लगाया है, ए, लेकिन ए नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा भाई साहब, क्योंकि उत्तल लेंस ही आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है वस्तु की स्थिति के लिए। आया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अंग्रेजी वालों इंग्लिश वाला पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। भाई साहब ए नंबर पुतली द्वारा लिखा है, दृष्टि पतल द्वारा लिखा है, परितारिका द्वारा लिखा है, क्या लिखा है, पश्चमावी मांसपेशियों द्वारा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम लोग करेक्ट आंसर पर टिक करेंगे वहां पर, दृष्टि पटल द्वारा। इसमें करेक्ट आंसर में गोला काला कर देंगे, ऐसे करके जो OMR सीट मिलेगी उसमें गोला काला करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई क्या दिया है पढ़ेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4,
स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। अब बताना है आपको इसमें कैसी घटना है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कैसी घटना है। तो इसका करेक्ट आंसर अपवर्तन भी नहीं होगा हमारा, विवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, एक तो होना ही है, प्रकीर्णन होगा। तो इस पर हम लोग टिक कर रहे होंगे, गोला काला कर रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आपका न्यूमेरिकल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे कैसा होगा ये। किसी विद्युत बल्ब पर भाई साहब 440 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। मतलब कोई एक छोटा सा बल्ब है, आपने बल्ब देखा होगा घरों में, एक छोटा सा ये बल्ब आपको दिया गया है, इसमें 440 वाट लिखा है और इसमें 220 वोल्ट लिखा है। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वोल्ट का मतलब क्या है, V बराबर आपको दिया है 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट दिया, और जो यहाँ पर क्या दिया है 440, ये किसका मान है, ये हमारा P का मान है। मतलब शक्ति दी गई है बल्ब की, कितनी शक्ति है इसमें, कितना पावर ये खींचता है इसमें। तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है, प्रतिरोध मतलब R का मान हमको निकालना है। चलो हम निकालते हैं कितना निकल के आएगा यहाँ से। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, इसको रेज कर लेते हैं हम। तो एक फार्मूला सभी को पता होगा, एक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा R बराबर क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर लगेगा V² अपॉन P, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर V का मान कितना बताया था हमने, 220 वोल्ट दिया है। तो 220 का स्क्वायर मतलब 220 को हम दो बार गुणा करेंगे, ये हमने गुणा कर दिया 2 बार। अब यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लिख रहा है, इसमें बटे लगाएंगे। P का मान हमारा कितना 440 वाट दिया है, 440 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटे पीटेंगे, कितना आएगा आंसर। जब हम लोग इसको काट पीट के बराबर कर देंगे खींच खांच के, तो इसमें हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 22 दूना 44। तो हमारा आंसर इसमें देखो 0 से 0 कट गया, 22 दूना 44, 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आंसर इसमें निकल के आएगा 110 ओम भाई साहब निकल के आएगा। जिसने अगर क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो वो भी कर लेगा, बस ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोशिश जरूरी है भाई साहब, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। तो हमें कोशिश जरूर करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आपने साइंस में कितना क्या पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो आप समझ लेना कि इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर दिया, समझ गए, इसमें तार क्रॉसिंग में आपको बताना कौन सा, विद्युत सेल बताना है, प्रतिरोध बताना है और एमीटर आपको बताना है। तो सही विकल्प मतलब जो उसने कर दिया कमेंट भी कर देना कि हमने कर दिया, तो हम समझ जाएंगे उन्होंने कर दिया है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर रहेगी। भाई साहब वो किस दिशा में स्थिर रहेगी, अगर कोई धारावाही परिनालिका है उसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो वो किस दिशा में रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में हम स्थित रहने वाली है। 7 नंबर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। उपभाग दिया है 2। इसके बाद हमारा क्या केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, अभी तक हमने फिजिक्स देखा, इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का भाग शुरू हुआ। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अथवा ठोस में नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम तो नहीं होने वाला, कॉपर भी नहीं होगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मरकरी होने वाला है, क्योंकि मरकरी हमारी कैसी तरल अवस्था में पाई जाती, कैसी तरल अवस्था में। तो यहाँ पर तरल कर देंगे, अगर यहाँ पर तरल होता तो यहाँ पर हम मरकरी पे टिक कर देते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, 9 नंबर। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, तो अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो लवण और जल मिलेगा। भाई साहब इसमें क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में नहीं लेना कि सर मॉडल पेपर करा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके जरूर जाना सभी स्टूडेंट्स को, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। 2025 में यही मिलेंगे, यही क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से अपक्रिया है, ये आपको अपक्रिया दी गई, ऐसा क्वेश्चन एक आता है अपक्रिया वाला, तो आपको बताना है कौन सी अपक्रिया है। विस्थापन है, द्विविस्थापन, संयोजन है, अपघटन है भाई साहब। तो इसमें अपघटन टिक लगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसमें टूट रहा है, ये टूट गया। ठीक, तो अपघटन अपक्रिया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या दिया हमारे क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, कार्बन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से एल्काइन भाई साहब ये क्या बला है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एल्काइन का एक छोटा सा फार्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। अब इसको जो फॉलो कर देगा, इसको जो भी ऑप्शन फॉलो कर देगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो कोई ऑप्शन नंबर 20 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर C की जगह 3 रख के देखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना C3 कितना H4 निकल के आएगा, और C3H4 की वजह कोई ऑप्शन नंबर B हमारा बोलता है कि यहाँ पर C 3 है और H कितने हैं यहाँ पर 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्या दिया, क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे यहाँ पर। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है, जो कि ईंधन के लिए भी उपयोग होता है और औषधि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, वो भाई साहब यहाँ पर क्या है, एथेनॉल है। इसने भैया इस बच्चे ने क्या लगाया, एथेन, जो कि नहीं होगा, एथेनॉल होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 अब आ गया हमारा उपभाग 3 भाई, सब सेक्शन 3। इसमें क्या है, इसमें बायोलॉजी आ गई भाई साहब, ये तो देखना पड़ेगा। गुर्दे की इकाई जो कि उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है वो क्या है, तो वो आपकी वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका नहीं होगा, साइटन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। इसका तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब किसके लिए जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, अमीनो अम्ल का वाहन, बताओ होगा सही, नहीं होगा सही। ये जल का वाहन करता है, कौन, पौधों में जो जाइलम पाया जाता है वो जल का वाहन करता है, पौधों में जो जाइलम पाया जाता है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी। इनको याद करते जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऐसा करो कि बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाए, दोबारा वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि अब टाइम इतना बचा नहीं है कि हमारी वीडियो बार बार देखो आकर, तो एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा वीडियो देखो। 16 नंबर क्या दिया है हमारा क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है भाई साहब, किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, बिल्कुल होती है। क्लोरोफिल की, बिल्कुल होती है। सूर्य के प्रकाश की, बिल्कुल होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें सभी में होगी, क्या होगी, सभी में। तो जहां कहीं भी आपको OMR में सभी दिखाई दे तो उसमें आपको गोला काला कर देना, बिना टेंशन लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 17 नंबर क्वेश्चन की बोलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका की किस भाग में होता है मेरे दोस्त। तो इसने दो टिक लगा दिए भाई साहब, तो कोशिका द्रव्य नहीं होगा, काटेंगे। इसमें केंद्रक लगा दिया, तो केंद्रक होगा क्या, केंद्रक नहीं होगा। अंतःद्रव्य जालिका नहीं होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही जो है वो ऑक्सीकरण कोशिका में भाग लेता है पाइरूवेट की, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, सबसे पहले जो मेंडल था उसने अपना प्रयोग कहाँ किया था, वंशागत गुणा के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए। तो यही करेक्ट आंसर है, जो मटर का उत्पादन हुआ था उसने अपना प्रयोग, मटर पर अपना प्रयोग मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल, ग्रेगर जन मेंडल ने किया था, ग्रेगर जन मेंडल ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ओजोन
परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसने टिक लगा दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ना जी ना, ये नहीं होने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक अम्ल नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी में। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, नहीं, काटो इसको। घास, बकरी तथा मानव, जी बिल्कुल करेक्ट लगा देना, इसमें बिल्कुल टिक लगा देना, लॉक कर देना और इसको गोला काला कर देना OMR में बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आता है भाई साहब हमारा खंड बा। खंड बा में हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्णात्मक प्रश्न। अब देखो यहाँ पर इसमें हमारा क्या दिया है, ये बोलता है, क्या बोलता है? वही बोलता है जो आप लोग बोलते हो। अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ो, प्रकाश का अपवर्तन की घटना को समझाइए, लिख लेना इसको, 2025 में आएगा ये वाला। प्रकाश की अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, यही आने वाला है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर का वो था, 2 नंबर के 4 नंबर आपके क्लियर हो गए। इनको अच्छे से पढ़ लेना, यही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्या दिया? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र आपको लिखना फोकस दूरी का उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग भी लिखना। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया हो तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कर लीजिए। क्या जो आपको ये दिया है यही आपको सर्च करना है तो आपको आ जाएगा। ठीक, उसको याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत। अगला क्या दिया? रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। जो लेंस रखा है वस्तु से कितने 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और प्रकृति। तो फटाफट इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए, क्योंकि यही देखने को मिलने वाला है आगे बोर्ड एग्जाम में 2025 में। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या दिया है पढ़ेंगे यहाँ पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? भाई साहब 2 नंबर बिल्कुल फ्री का है, ले जाना ले जाना ले जाना। इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पर सभी के स्क्रीनशॉट जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा है पढ़ेंगे यहाँ पर। चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर हर साल पूछा जाता है, 2025 में भी आएगा, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है? धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण मतलब दाएं हाथ का अंगूठे का नियम लिखना। देखो कितना कुमार है भाई साहब, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। अब ये तो बच्चा नहीं समझ पाएगा तो उसने सीधे क्या करना है, दाएं हाथ का नियम लिखना। देखो कितना चालाक है भाई साहब एग्जामिनर, ऐसे पूछता है सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो आपको इस करना होगा। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट इसका, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन को लगाकर इसका आंसर कमेंट कर देना, इसका आंसर कमेंट कर देना। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलो ले लो। चलो बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर अगला? देखो वैद्युत परिपथों में फ्यूज का महत्व क्या है? किसी मकान में, देखो सबसे पहले आपको महत्व लिखना है। क्वेश्चन 3 नंबर का है, महत्व 1 नंबर का और न्यूमेरिकल 2 नंबर का इसमें है, नहीं सॉरी 3 नंबर का। महत्व यहाँ तक 3 नंबर का, छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये दिया है। अब इसके बाद विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी लिखना, क्योंकि
एक एक नंबर के सारे हैं तो 3 नंबर का आपको मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना है और आंसर कमेंट में करते जाना इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लगाना अच्छे से बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 5 नंबर, देखो आ गया केमिस्ट्री मेरे भाई, केमिस्ट्री। निम्नलिखित यौगिक के आयुपेशी नाम। हमने एक वीडियो में बताया था साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें हमने लिखा था आयुपेशी, सारे क्वेश्चन इसमें आए। देखो ये एक ऐसा पेपर है, बड़ी मुश्किल से आपको मिला ये वाला पेपर, तो बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए ये वाला पेपर, तो इसको जरूर लगाना सभी स्टूडेंट्स, इसको जरूर लगाना। तो इनके आयुपेशी नाम लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आयुपेशी नाम कमेंट कर देना सभी को कमेंट बॉक्स में। कहते हो कि भैया कमेंट करने को कह देते हो, अब सब कमेंटें करते रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। ठीक है, ना करो कमेंट, लेकिन लगा जरूर लेना अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी नंबर क्या दिया है, संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। अब आपने अगर संयोजन और वियोजन पढ़ा है तो आपको केवल समीकरण लिखना है, फ्री का 1 नंबर दे जाएगा ये, जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका भगवान मालिक है, तो उनको पता नहीं कौन दे के जाएगा, वो खुद जानते हैं भाई। चलो देखो, संतुलित समीकरण लिखिए। अब ये आपको दिया है, इसमें संतुलित समीकरण लिखना है, इसी का समीकरण बनाना है और संतुलित करके लिखना है उसी बिल्कुल अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट जल्दी से, इसका आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया है 6 नंबर, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, पेंसिल ले लें यहाँ पर। चलो, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मेरे भाई। सोडियम का करना है Na का, क्लोरीन मतलब Cl का करना है। 2 आपको दिए हैं, 2 नंबर का फोकट का है, बिल्कुल फ्री का। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता नहीं आता है तो अपने क्लास में सर से पूछिए कि सर बताइए हमको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। और अगर वहां से भी नहीं पता चलता तो यूट्यूब इतना बड़ा है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। बी नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। भाई साहब 2 आपको समीकरण है, यही 2 समीकरण हमने एक क्लास में लिए थे। देखो यही 2 समीकरण इस मॉडल पेपर में हैं, तभी तो कहते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। तो इसको जरूर लगा के जाना, इसी से आएगा बोर्ड एग्जाम में भाई साहब, इसी से आने वाला है। इसने अगर मिस कर दिया तो सारा मिस कर दिया। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब कम शब्दों में लिखना है। अम्लीय वर्षा क्या है उसके बारे में लिखना, तन्यता और आघात वर्धता लिखना, वेरी वेरी इजी। अब मिसेल क्या है, आपको मिसेल के बारे में देखो 7 नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें बीच में अथवा लगा है, तो आप लोग चाहे ये कर दो, चाहे ये 2 क्वेश्चन कर दो, चाहे 3 आप लोग डिफिनीशन लिख दो ये वाली, और चाहे आप लोग ये 2 क्वेश्चन ये वाले लिख दो, तो आपकी मर्जी, आपको जो आता हो दोनों में से एक करना है। तो संक्षारण से आप क्या समझते हैं वो लिख सकते हैं, वेरी वेरी। देखो दोनों क्वेश्चन हमें बताए थे अपनी क्लास में, पहली क्लास में बताए थे जो इम्पोर्टेंट वाली थी, तो दोनों क्वेश्चन देखो इसी पेपर में हैं, तो तभी तो कहा था कि इसको तो मिस करो ना। चलो उसमें छेपी आया, उसमें सोसी आ गया, तो वही तो इम्पोर्टेंट है, और इसमें है ही क्या। देखो आगे क्या होता है, 8वां नंबर, एक तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन बोलते हैं की संरचना बनाइए। ये भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में लिया था, सारे क्वेश्चन देखो इस पेपर में हैं। इसके कार्यों का वर्णन कीजिए मेरे भाई, 4 नंबर का है, बिल्कुल फ्री 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 का। अगर याद किया है तो है फ्री का, याद नहीं किया तो काहे का फ्री का, 0 मिलेगा अगर याद नहीं किया, इतना याद रखना। इसलिए याद करके जरूर जाना है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जितने हम लिखा दें यहाँ पर बता दें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। फिर आ गया भाई संक्षिप्त बहुत आता है, इसको जरूर पढ़ लेना, इसको तो छोड़ना नहीं है कभी। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य करना, अनुकूलन कर लेना भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। भाई साहब आ गया वही वाला क्वेश्चन आया ये जो हमने पहली क्लास में लिया था,
तभी तो कहते हैं पहली क्लास को जरूर करो, पहली क्लास को देखो, जाओ यूट्यूब पर सर्च करो कि क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीछे रोशन वो क्लासेस जरूर डाल देना, तभी आएगा वो, नहीं तो नहीं आने वाला, मिस कर दोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कैसे होता है? चाहे आप ये कर दो, अब बीच में एक लगा है छोटा सा अथवा, चाहे ये कर दो, दोनों में से देखो, अथवा को ऊपर वाला कर सकते हो या फिर अथवा के नीचे वाला, एक करना, दोनों नहीं करना। दोनों करोगे भी तो नंबर आपको एक ही का मिलेगा, चाहे आप लोग दोनों कर दो तो नंबर एक ही का मिलेगा। तो इससे अच्छा तो एक कर दो तो 3 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक। बस पेपर का होता है हमारा द एंड, यहाँ से होता है पेपर हमारा खत्म। तो इतना पेपर आप लोग जरूर तैयार कर लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत विनती है हाथ जोड़कर, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक। और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही अब कई सामाजिक विज्ञान लेकर आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है पेपर, तो उसको तैयार कर लेना। चलो मिलते हैं, सभी को टाटा बाय बाय।